जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं चाबहार बंदरगाह समझौता के बारे में। ये क्या है और क्यों इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो चाबहार समझौता जो है वो भारत और ईरान के बीच होने वाला है और ये एक बंदरगाह को लेकर होने वाला है। ईरान के दक्षिणी बिंदु पर चाबहार बंदरगाह है और ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए इसको समझते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे ज़रूरी जो इसमें है कनेक्टिविटी हमको मिलने वाली है ईरान से, अफ़गानिस्तान से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, रूस, मिडिल ईस्ट और यूरोप से। इन सब देशों से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो पाएगी चाबहार बंदरगाह समझौता के तहत, जो कि अभी तक 75 सालों से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की वजह से इन सब देशों से हमारा व्यापार जो है, कनेक्टिविटी जो है वो लिमिटेड हो गया था पाकिस्तान के बीच में आने के वजह से। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से हमारा व्यापार हो पाएगा चावल, चीनी, मसाला और लोहा और भी इत्यादि चीज़ों का डायरेक्ट व्यापार हो पाएगा इन सब देशों के साथ। तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है सुरक्षा। जैसा कि आपको पता होगा कि चीन जो है वो पाकिस्तान में गवादर पोर्ट बना रहा है। गवादर पोर्ट जो है वो चाबहार पोर्ट से 400 किलोमीटर की दूरी पे है अगर आप भूमि से जाते हैं, और वही समुद्र से अगर जाते हैं तो 100 किलोमीटर की दूरी पर ये आपको पड़ेगा चाबहार। तो सुरक्षा की दृष्टि से ही ये बहुत इम्पोर्टेंट समझौता है चाबहार बंदरगाह। आगे समझते हैं कि इस समझौते में क्या है। तो इस समझौते में सबसे इम्पोर्टेंट है कि चाबहार बंदरगाह का जो रख रखाव है, जो संभालना है, वो 10 सालों तक के लिए भारत को मिल चुका है। और इसमें इन्वेस्ट जो भारत करने वाला है वो चाबहार बंदरगाह पर $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। साथ ही $25 करोड़ का लोन भी ईरान को देने वाला है भारत। टोटल मिलाकर जो खर्चा आने वाला है $37 करोड़ का आने वाला है। और इस समझौते के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान गए थे और इस समझौते को पूरी कर वो आ चुके हैं। और देखिए, इस समझौते से भारत को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है, ईरान को भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। हमारी कनेक्टिविटी इतने देशों से जो कि 75 सालों से पाकिस्तान की वजह से लिमिटेड हो गई थी, वो अब फिर से कनेक्टिविटी होने वाली है। और इससे कुछ देशों को तकलीफ भी होने वाली है, जैसे कि आप जानते हैं कि किसको प्रॉब्लम हो सकती है इससे, क्योंकि ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ लोगों को जो है खुजली भी शुरू होने वाली है। जैसे कि सबसे पहले शुरू होने वाली है पाकिस्तान को, उसके बाद चीन को और अमेरिका को। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने पाकिस्तान को क्यों रखा है, तो पाकिस्तान जो है वो इन दोनों देशों का एक पालतू कुत्ता बन चुका है। कैसे कि चीन, आप जानते हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान में रोड बना चुका है और एक बंदरगाह भी डेवलप कर रहा है आपका गवादर पोर्ट। और अमेरिका इसको समय समय पर हथियार देता रहता है। ठीक है, जब 1971 का बांग्लादेश बनाने के लिए जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था, तो अमेरिका ही था जो पाकिस्तान को हथियार दिया था, 7वां बेड़ा लेकर आया था भारत को मारने के लिए। तो इन दोनों का पाकिस्तान जो है पालतू कुत्ता बन गया है। वो रोटी फेंकता है और पाकिस्तान जो है वो कुत्ते की तरह धूम हिलाता रहता है। तो इन दोनों को भी तकलीफ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले तकलीफ जो होने वाली है वो पाकिस्तान को होने वाली है। जैसा कि आप देखे होंगे कि जब भी आप घर में कुत्ता पालते हैं, तो जब आप घर में किसी के घुसते हैं और उस घर में कोई कुत्ता पला हुआ है, तो सबसे पहले भौंकने के लिए कौन आता है, तो वो कुत्ता ही आएगा। उसी तरह ये इन दोनों को तकलीफ होगी, तो सबसे पहले भौंकता कौन है, तो वो पाकिस्तान है। तो सबसे पहले तकलीफ तो इसको होने वाली है, क्योंकि हम लोग ये हमारा जो कनेक्टिविटी है वो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में रूस से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से काट दिया था। अब हमारी कनेक्टिविटी होने वाली है। खुद तो ये मर रहा है, खुद इसके देश में खाने के लाले पड़े हुए, रोटी नहीं मिल रही है इसको, लेकिन कहता है कि हम एटमिक पावर है, सोते जागते, जब देखो कहीं पर भी बम मारता रहता है। ये तो दूसरे देशों पे तो हमको तो परेशान करता है, ये खुद के भी स्कूलों पर बम मारता रहता है आए दिन। चीन, जानते हैं चीन हम भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तो चीन में ये पोर्ट बना ही रहा है, गवादर पोर्ट। ऊपर से म्यांमार के पास कोको द्वीप भी ले चुका है। श्रीलंका का एग्जाम्पल आप रिसेंट में देख चुके होंगे कि वहाँ पर उसने उसको लोन दिया, उसके बाद
उसकी अर्थव्यवस्था चौपट कर दिया और वहाँ के राष्ट्रपति भाग गए, और इतनी वहाँ की अर्थव्यवस्था गिर चुकी थी कि वहाँ भी खाने के लिए लाले पड़ चुके थे। और अब वो जब जहाँ भी चीन जाता है सबसे पहले अंग्रेज़ों की ये नीति अपनाने लगा है। सबसे पहले वहाँ पर जाता है, देखता है कि भैया आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके पास रहने के लिए नहीं है, आप तकलीफ में हैं, लो लोन देता है। ये पहले सबसे पहले जो अंग्रेज करते थे सहायक नीति अपनाते थे, तो ये सहायक नीति अपनाते हैं, लोन देता है और फिर कहता है कि भैया ये बंदरगाह तो बहुत अच्छा है आपका, ये हमको कुछ सालों के लिए दे दीजिए हमको। तो 10 साल कुछ सालों के लिए चीन क्या करता है, वहाँ का बंदरगाह ले लेता है और फिर वहाँ पर अपना सेना बैठाने लगता है, मिसाइलें वहाँ पर बनाने लगता है, रडार लगाने लगता है। अब कोई पूछने जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहते हैं भाई मैंने इतना लोन दिया, लोन दो, अब मेरा लोन दो, वापस करो। अब फिर ये सहायक नीति पहले अपनाता है, फिर हड़प नीति, लोन दो नहीं तो हम इसको हड़प लेंगे। तो भाई कहाँ से लोन देगा, वो तो फाल ही कर्जा में था। जितना भी लोग कहते हैं जो आपने दिया था मैंने तो खा गया, बचा गया मैं। तो फिर उसके बाद वो क्या करता है, वहाँ का बंदरगाह हड़प लेता है। ठीक है, तो श्रीलंका में भी यही किया। वो श्रीलंका का एक बंदरगाह ये जो है वो उसका हो चुका है। अमेरिका हथियार देता है, ठीक है, कि लो मारो इस देश को, भारत को मारो। भारत को परेशान करने के लिए हथियार कौन देता है, पाकिस्तान। इसका सारा जो पाकिस्तान हथियार खरीदता है किससे खरीदता है, अमेरिका से खरीदता है। तो इसको भी तकलीफ होगी, ठीक है। इसके अलावा इसको ईरान से भी प्रॉब्लम है ना, इसको ईरान से भी प्रॉब्लम है। ईरान से इसको क्या प्रॉब्लम है, ईरान से इसको यह प्रॉब्लम है 1953 में 1951 में ही इसने क्या किया था, इसने ईरान में जासूस छोड़ दिया था और 1953 में वहाँ का तख्ता पलट करवा दिया। अपना मन पसंद वहाँ का मिनिस्टर रख दिया था, प्राइम मिनिस्टर वहाँ का बना दिया था, ठीक है। और वहाँ से तेल का शोधन करने लगा था। तो उसके बाद ईरान वालों ने इसको ऐसा मारा ना, इसके फौजियों को, कि दौड़ते हुए अपना हेलीकॉप्टर सब लेकर भागे थे। उस समय से ही ये ईरान से खुन्नस खाया है और ईरान इतना मारा था कि भाग गए थे। अभी तक फिर काने पकड़े हुए हैं। तो इस भारत के साथ समझौता होने से इसको भी तकलीफ ही है। ये भाई साहब को, भाई भारत और ईरान में समझौता हो रहा है तो इन सज्जन लोगों को क्या तकलीफ है भाई, तो मैंने बता ही दिया क्या तकलीफ है इन लोगों को, ठीक है। तो इन तीनों लोगों को खुजली शुरू होने वाली है, लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। इसलिए भारत और ईरान का जो चाबहार बंदरगाह है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये आने वाले दिनों के लिए भी हमारे लिए सुरक्षा के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, कनेक्टिविटी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये समझौता होने वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए, फैक्ट जो है मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।